बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। जी महाराज जी का पदार्पण हो चुका है। सभी साधु सेवा धर्म हमारा, कामेना दुनिया दारी से। जय हो। कहे चाहे बुरा कहे हम हो गए राम बिहारी के। हम हो चुके बिहारी के, हम हो गए बिहारी के। सेवा धर्म हमारा, कामेना दुनिया दारी से। गुरु हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। लाल की जय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आरिष्टाने मे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां भावरात्रे पारस्मै नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ। इष्णान्येखानामुम्मयेखाना सर्वलोकमयेखाना। अस्ते अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः। स्थिरैराङ्गैस्तुष्टो वा गुंसस्तनो विर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा चत्रानश्चक्रा जरसन्तनो नाम। पुत्रासो यत्र पितारो भवन्ति मानो। मध्याह्रीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना। अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माध्यौः शान्तिरगो शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः
धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पान् द्रव्यान् चादाय सङ्कल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोतीय परार्धे श्री श्वेतवाराहे कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्त्रेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावृतांतर ब्रह्मावृतगदेशे मरुसंज्ञके प्रदेशे बीकानेर नगरे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्तमाने षष्ठसप्तत्यधिकं द्विसहस्र विक्रमाब्धे श्री परिधावी नाम्नि संवत्सरे वैशाखमासे शुभे कृष्णपक्षे नवम्यायां तिथमुखवासरान्वितायां भानुवासरान्वितायां अमुकामुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुकामुक नामाहम् वर्माहम् सपत्नीको सपरिवारोऽहम् सर्वे दानदातॄणां प्रतिनिधिभूतोऽहम् श्रुतिस्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं ज्ञातज्ञात सकलदोष परिहार द्वारा ग्रहकृत राजकृत सर्वित पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम धर्मार्थ का मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनम तथा च सुखव्यास पूजनम अहम करिष्ये। दूरमुदैति दैवं तदुस्मृतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकान् ज्योतिरेकान्तान् मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्वः भगवते श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री सुखदेवाय नमः। नमस्करोमि प्रणमामि। मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनम्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे पुष्पाश्रम समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। नैवेद्यं पुरुतोपयामि। नाभ्या आशीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः समव्रतत पद्भ्यां भूमिर्दिशः सौत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। आत्मन्यं ऋतुफलं पुनरात्मन्यम् एलालं पूगीफलं समर्पयामि। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। नमस्करोमि प्रणमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अनेन पूजनेन श्रीमद्भागवत महापुराणः प्रीयतां न मम। महाराज जी तिलक करो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वसिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतां शरण्यां
भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुरेसुरसुते यजराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसां यदगादरण्यां मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नीचो सही रहे सामने आ जाता सामने सही रहे आज सभी खड़े हो जाइए, भागवत जी की आरती होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये भक्त पंथ पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत को मिटाने वाला, योग कराने वाला, ये शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये दुख हरणी ये सुख करणी, ये दुख हरणी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल यद कंठ खोल, मार्ग बताने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः,
सर्व कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमः। बालं सत् नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सदरमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। वराहपीठं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं विवरदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवैणो रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। यस्या कदापि वसनाञ्चलकिरणोत्थं धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवोदिकेऽपि। राधाकरावचितपल्लवबल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्सखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासते वक्रो विचन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या तन्नमामि गजाननम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बादराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। नमस्ते परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्णचन्द्राय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो यशोदा नंदन की बातें हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की बातें हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की बातें हाथ लकुटिया चंदन की। बोलो यशोदा नंदन के वके हाथ लकोटिया चंदन के। वाके हाथ लकुटिया चंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की के हाथ लकोटिया चंदन के वके हाथ लकोटिया चंदन के। नंदन के हाथ लकुटिया चंदन के। जय बोलो यशोदा नंदन के वके हाथ लकुटिया चंदन के। काले कमलिया हाथ लकुटिया गैया चरावे बाबा नंदन के। काले कमलिया हाथ लकुटिया मैया चरावे बाबा नंदन के। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गैया चरावे बाबा
नंदन के मोर मुकुट मध्य तिलक विराजे गैया चरावे बाबा नंदन के बोलो यशोदा नंदन के वके हाथ लकुटिया चंदन के नंदन के वके हाथ लकुटिया चंदन के मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गैया चरावे बाबा नंदन के मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गैया चरावे बाबा नंदन के वृंदावन में बाल बाल संग गैया चरावे बाबा नंदन के बाल बाल संग गैया चरावे बाबा नंदन के जय बोलो यशोदा नंदन के बके हाथ लकुटिया चंदन के जय बोलो यमुना किनारे मुरली बजावे गैया चरावे बाबा नंदन के यमुना किनारे मुरली बजावे गैया चरावे बाबा नंदन की चुरा चुरा कर माखन खावे गैया चरावे बाबा नंदन के हाथ लकुटिया चंदन की नंदन के हाथ लकुटिया चंदन की काली देह में नाग न खावे गैया चरावे बाबा नंदन की गोवर्धन गे नक पर धारे गैया चरावे बाबा नंदन की गोवर्धन गे नक पर धारे गैया चरावे बाबा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की वके हाथ लकुटिया नंदन की जय बोलो वृंदावन में दास रचावे गैया चरावे बाबा नंदन की वृंदावन में दास रचावे गैया चरावे बाबा नंदन की गोपियों के संग रास रचावे गैया चरावे बाबा नंदन के गोपियों के संग रास रचावे गैया चरावे बाबा नंदन के जय बोलो यशोदा नंदन के हाथ लकुटिया चंदन की नंदन भगवान जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय मुख चंद्र चकोरी जय चंद्र चकोरी जय
गजवदन कलानन माता जय गजवदन जगत जननी दामिनी द्युति गाता प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी भव भव विभव पराभव कारिणी विसरि मोहनी कवस विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे मोर मनोरथ जाने हुई के मोर मनोरथ बसहु सदा उर्पुर सब ही के विनय प्रेम बस भई भवानी हसी मार मुरते मुस्कानी सुनसिया सत्य आशीष हमारे सुनसिया सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारे पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साता नारद चाहे मनोराजा मन मंदिर चली तुलसी भवानी जगदम्बा मैया की हर सन जात कही मंगल मंगल मूल वाम चरण कमल बंदो हरि राई
प्रगट यो नहीं जाते राधा राधा नाम अपार परम धरे नंदन नंदन पावे पार परम वृंदावन बिहारी लाल की द्वारिका नाथ की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ नारायण भगवान गोदी पराम्बा राजराजेश्वरी मैया की जय जय श्री राम यस्या कदा विवसनांचल केरणोत्थम धन्याद धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्या नमो स्मृतभानुभुवोदिशेऽपि राधा करावचित पल्लव वल्लरेके राधा पदाङ्कवलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुत्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या श्रीशयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवसुलज्जा तां तां परिपालय देवी विश्वम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं दैपायनो विरकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुक्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं स्तुतिसारमेकम् आध्यात्मिकपतितिशान्तमन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगह्यं सन्यासुमयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव हे नाथ नारायण करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वदस्य पात्रस्य कविर्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण बोलिए वासुदेव हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव नारायण
चित्तवृत्ते हरे मुरारे ग्रहे ग्रहे गोप बधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समयायोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति नामानि कृष्णस्य प्रवदन्ति मर्त्या तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तास्ते विनाशनाय गोविन्द दामोदर माधवेति हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखं सयाना निलये निलेपि नामानि विष्णु प्रवदन्तु मर्त्या श्रीविष्टितं तन्मयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं आवसाने इदमेव गेयं आवसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जितेर सज्जे मधुर प्रिया सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि दीने समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जितेति विश्वात्मतमे सदेव गोविन्द दाम श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में स्थिर करो।
भगवान के परम पावन चरण कमलों का स्मरण करो। भगवान की परमानंदयी कथा का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्दनम मंदम सत्यदास्यात्म निवेदनम। भगवान की कथा सुनने, जब प्रथम भगवान की भक्ति, श्रवणम सुनो, भगवान की कथा को सुन करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो। भगवान के नाम का संकीर्तन करो। भगवान के चरणों का पूजन करो, अर्चन करो, पूजन करो। भगवान के चरणों का ध्यान करो। भगवान के चरणों का पूजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान को साष्टांग वंदन करो। अपने मन को भगवान में अर्पित करो। हे भगवान, मेरा मन रूपी पुष्प में आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। भगवान की शरणागति में आपका हूं। रोज भगवान को बोलो, रोजाना वो मैं आपका हूं, मैं आपका। आपका ईश्वर के साथ संबंध हो जाएगा। है ही नित्य संबंध। जीव का ईश्वर के साथ नित्य संबंध है। संसार का संबंध नित्य नहीं है। भगवान का संबंध जीव के साथ हमेशा रहता है, नित्य संबंध, हमेशा संबंध। संसार के साथ संबंध अनित्य, आज है कल नहीं है। जीव का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। वो अपने हैं, अपने को अपना बनाना है। हम भूल चुके हैं। सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान का एकीकरण करना है। भगवान से मिलना नहीं, भागवत महापुराण का परम रहस्य है। जीव ईश्वर का मिलन होना है। गोपी जीव श्री कृष्ण परब्रह्म है। श्री कृष्ण गोपांगनाओं का मिलन ही भगवान की रास कथा है। परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार होता है। जब जब धर होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरई कृपानि सज्जन पीरा, असुर मारि थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेत। असुर मारि, देवताओं को मार करके धन की संस्थापना करते। थापई सुरन, देवताओं का संस्थापन करते हैं। भगवान के जन्म का हेतु है धर्म का संस्थापन करना। धर्म ही भगवान को प्रकट करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, देवता दुखी होते हैं, ऋषि मुनि दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति का सब परित्याग कर देते हैं, असुर वृत्ति हो जाती है, तब भगवान असुरों को का विनाश करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भागवत महाराण की प्रथम के 9वें स्कंद की कथा आपकी भगवान सुनाई से भगवान के अलग दिव्य चरित्र आपको सुनाए। बड़े बड़े राजा महाराजा धन धान संपत्ति राज्य स्वराज महलों को छोड़कर जंगल में गए हैं, वहां भगवान का अर्चन किया, परमात्मा मिलीन हो गए। संसार किसी के साथ नहीं जाता है, न आता है। जीव ही आता है, जीव ही बीच में भगवान की माया लग जाती है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। अपना होता तो अपने साथ में जाता। ये मकान दुकान खेत खलियान अपने साथ में जाते, किसी के साथ में गए नहीं। ये माया का व्यापार। श्री कृष्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सुदामा गुरुकुल आश्रम में पढ़ने गए। वहां पढ़ करके गुरुजी बहुत प्रसन्न रहे। सुदामा बहुत भाग्यशाली। श्री कृष्ण मनुष्य में समझना, श्री कृष्ण परब्रह्म है। इनके चरणों का ध्यान हमेशा करना बहुत भाग्यशाली है। तेरी मित्रता भगवान से, जीव ईश्वर की मित्रता अनादि है, अपूर्व से अनादि मित्रता है। संपन्न हो गई, भगवान के साथ में पढ़ने आया, श्री कृष्ण से संधि कर ले, मित्रता कर ले, दोनों बड़े मित्र हो गए। एक साथ भर्ती गुरुकुल आश्रम में, साथ बैठते, साथ सोते, साथ पढ़ते हैं।
गुरु जी ने कहा श्री कृष्ण मायापति है। स्नान करने दोनों गोमती में स्नान करने के लिए जाते हैं। मित्र पूछते भैया का नहीं है, बता तू मायापति, माया कैसी है? सुदामा तुझको चक्कर में पड़ता है, मेरी माया अनिर्वचनीय माया है, मेरे को माया का दर्शन करा। मित्र स्नान करने जा रहे हैं, भगवान गोमती में स्नान करके आ गए। सुदामा स्नान करने अंदर गए तो भयंकर बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ आई सुदामा जी बह गए। अमावस्या की अंधेरी रात, भादो का महीना, और सुदामा जी बहते 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 जान बचाते बहुत दूर निकल गए। अंधेरा कहाँ जाए? प्रातः काल हुआ, झांझर के हुआ, और किसी गांव के नदी के किनारे कोई गांव था, बड़ा भारी शहर था, वहाँ किनारे लगे। भयंकर ठंड का समय भी था, बरसात हो रही थी, सर्दी लग रही थी, धूप भी लग रही थी। किनारे पहुंचे, वहाँ क्या दृश्य होता है? ये हाथी के सवार, हथनी सजी हुई है, सोने की पालकी लगी हुई है, कोई राजदूत, कोई राज से कोई राजगुरु आए हुए हैं। उन्होंने जैसे ही ये गए उनको उतारा और जाके महाराज प्रणाम किया। महाराज आप भाग्यशाली हैं, आज हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, इस घाट पर जो भी मिलता है वो हमारा राजा होता है। सुदामा को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, ठंड मर रहे थे, चलो चलो सुदामा जी को ले गए और बड़ी बड़ी विधि पूर्वक स्नान कराएगा, स्नान कराया गया, नाना प्रकार का मांगलिक चिन्हों से चर्चित किया गया, नए नए वस्त्र पहनाए महाराज को, महाराज वो राजा बना दिया। महाराज सुदामा राजा बन गए। तो सुदामा का ब्याह हो गया, 2 पत्नी हो गई, बड़ी खुशी। ऐसी पत्नी, और धीरे धीरे सुदामा जी भगवान को भूल गए। पत्नी, बच्चे हो गए, 1 बच्चे 2 बच्चे 4 बच्चे, बड़े राजा की जय जयकार हो रही है, खूब बच्चे के बच्चे उनके बच्चे हो गए। सुदामा कन्हैया को भूल गए और बड़ा आनंद पत्नी का चिंतन करते हैं, बच्चों का चिंतन। पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, मेरी काया की छाया बनकर मेरी सेवा करती है। बच्चे बड़े आज्ञाकारी है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े ज्ञानवान है, बड़े वीर है, योद्धा है, संग्राम में कोई पराजित नहीं कर सकता है। और सुदामा जी का मन बिल्कुल मिल गया दुनिया में, भगवान को भूल गए। एक दिन क्या होता है, सुदामा जी की रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा रोने लगे, बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। महाराज राजदूत आए, राजगुरु आए, रोने से काम नहीं बनेगा, यहाँ का नियम है, यहाँ का राजा मरता है महाराज तो रानी को सती होना पड़ता है, रानी मर जाती है राजा को सता होना पड़ता है। रोने से काम नहीं बनेगा, आपको रानी के साथ चिता में बैठना ही नियम हमारा। अरे राम राम राम। सुदामा जी ये रानी का रोना तो भूल गए और अपना रोना रोने लग गए। अरे मैं परदेसी आदमी हूँ, मेरे को तुमने अब तक परदेश नहीं बताया, महाराज जल्दी करो। बड़ा भारी महाराज, सोने की पालकी सजी, सोने की अर्थी, और रानी को बिठाया, और हजारों लाखों आदमी उनकी जुलूस यात्रा में, सब यात्रा में शामिल हुए। और सुदामा जी बेचारे रोए, अरे कन्हैया, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को होए। सुख में भूल गए, दुख आया तब कन्हैया याद आया। ऐसे रो रहे हैं, 5-20 सिपाही बंदूक लेके आगे पीछे, ब्राह्मण भग नहीं जाए, दौड़ नहीं जाए। नदी किनारा आ गया, बड़ी चंदन की चिता बनी है, और रानी साहब के अंदर चिता में, जल्दी करो स्नान की चिता की परिक्रमा करनी, आपको चिता में बैठने के बाद अग्नि लगेगी इसके अंदर। पकड़ा सुदामा जी को, स्नान करके आइए, भाग नहीं जाए। 4-5 पुलिस जंजीर डाल दी, नदी में भग नहीं जाए, दौड़ नहीं जाए। रोते रोते सुदामा जी ने डुबकी लगाई कि माया अदृश्य हो गई। कन्हैया जी खड़े, भैया जल्दी करो भैया, अरे देर हो जाएगी, गुरुजी नाराज हो जाएंगे, पढ़ाई का समय होगा। देखा इधर तो देखा, दौड़े सुदामा जी, भगवान के चरण पकड़ लिए, दूर, क्या बात है भाई, अरे भाई जल्दी चलो, क्या बात, अरे क्या होगा, अरे मैंने माया देख ली, अरे मैं बह गया, मेरे को ले गए, मेरा को राजा बना दिया, मेरा राज तिलक कर दिया। रानियों को 2-2 रानी बड़ी सुंदर थी, पुत्र बड़े सुंदर थे, रानी की मृत्यु हो गई, मेरे को चिता में बैठाने लगे। मैं तो चिता में बिठाने लगे, कई लोग मेरे को पकड़ने के लिए दौड़े, मैं नदी में डुबके लगाई। माया शांति माया, कन्हैया आपकी माया बड़ी जिद। भगवान आप मायापति है, ये माया आपकी दासी है, भक्ति का मार्ग बुलाने को काली घन घोर निशासी है। भगवान के चरण पकड़ लिए, ये माया भगवान। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर होई। स्वप्न की बात है, जाग गए दुख दूर हो गया, सोते रहे। परब्रह्म परमात्मा की लीला का दर्शन करना, उनकी कथा का श्रवण करना, बड़े भाग्य से ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। वैशाख मास के पुण्य पवित्र मास में ये निर्णय, वैशाख
कितने भाग्यशाली आप लोग। वैशाख मास के परम पवित्र मास है, वे भगवान को बड़ा प्रिय मास है। इसमें पीपल का सेवन, पीपल साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, उसका पूजन का विशेष महत्व वैशाख मास में। और यह भगवान की लीला, भागवत महापुराण कथा यज्ञ, कितना दिव्य आयोजन है ये। ऐसा अलौकिक आयोजन अपने आप भगवान की कृपा हुई है, ऐसा शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। भगवान ने आपको ऐसा दिव्य आनंद प्रदान किया है। गंगा में आप स्नान कर लो न, 4 दिन की चांदनी, आज 4 दिन बीत गए, 5वां दिन है, आज 2 दिन का और खेल है। कर लिया तो काम, भज लिया सो राम। भगवान की परमानंदी कथाओं को श्रवण करने का भगवान ने हमें अवसर दिया है। भागवत महापुराण कथा आपने आनंद पूर्वक सुनी है। 9वें स्कंद में भगवान के राजाओं का, ययाति का चरित्र सुना। यदुवंश में भगवान का प्राकट्य, यदुवंश में। चंद्रवंश में भगवान का, राम श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य कथा सुनी। चंद्रवंश में भगवान ने अवतार लिया है। यदुवंश में ज्यादा यदु का वंश है। ऐसा प्रतापी हमारा वंश है। कल के प्रसंग में भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेकर भगवान को कौन रोक सकता है। कंस मामा के जेल में कंस को आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हुआ। कंस की बुद्धि कैसी है, भगवान को कौन पकड़ सकता है। माया से बंधन आ जाते हैं, परमात्मा से बंधन खुल जाते हैं। कंस माया का नाच नाच रहा है, मैं मारूंगा, तू क्या मार पाएगा। जगत को जिलाने वाले जिनकी कृपा से जगत पलता है, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, जिनकी कृपा से सारा जगत परमानंद आनंद में होकर के जिन भगवान जी जगत का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, विनाश करते हैं, वो भगवान सर्वांतर्यामी हैं। और भगवान को कौन मार सकता है। कंस की आसुरी बुद्धि, कंस की आसुर संभाव संपन्न बुद्धि है, वो किसी को जानता नहीं है। दुष्ट कर सत्कर्म में लगे, दुष्कर्म में लगे, उसको पता ही नहीं सत्कर्म क्या है। आसुर भाव से संपन्न असुर हैं। सुरा मांस आदि का खान पान करना, दुष्टों का संग करना, कहाँ उनकी बुद्धि ऐसी आएगी। उसने अपनी बहन को जेल में रोका, 6 पुत्र मार डाले। 7वें अवतार में भगवान बलराम जी का अवतार होता है। बलराम जी माता रोहिणी घर में स्थापित करते योग माया के द्वारा। 8वें घर में भगवान आए स्वयं। भगवान किसी माँ के घर में नहीं आते हैं, भगवान किसी माता के घर में नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता, भगवान स्वयं प्रकट है। भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता है। अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। हम आते हैं, भविष्य भगवान का अवतरण होता है। हम तो गिरा दिए जाते हैं, हम गिराए जाते हैं। परमात्मा का अवतार होता है। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। अरे गिरा, देखो देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक गिरा और एक उसको लेने के लिए गया कुएं में। उसको निकालने के एक आदमी उतर के गया, एक गिर गया। देखा भाई क्या है, अरे एक नहीं 2 आदमी है। गिर गया तो एक तो उसमें उतरा है, एक गिरा है। उतारो क्योंकि उसको निकालने के लिए वो अंदर उतरा है। जीव तो गिराया जाता है, हम लोग गिराए जाते हैं। परमात्मा का अवतरण होता है, अवतरण उतरता है। जीव का भगवान का अवतार लेते हैं, जीव गिराए जाते हैं। मोह अपने कर्मों के वजह से जीव यहाँ गिराया जाता है। भगवान का अवतार की इच्छा से जीव पर कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। माता देवकी के उस कक्ष में अर्धरात्रि 12 बजे भगवान राम का अवतार दिन में 12 बजे होता है और राम जी का अवतार रात्रि 12 बजे होता है। रात्रि 12 बजे भगवान का अवतार होता है। दिन के 12 बजे भगवान राम जी आते हैं और रात्रि में श्री कृष्ण आते हैं। दोनों कालों में जीव को बड़ा व्यवस्थित रहना चाहिए। भोजन काल में जीव आतुर होता है, भूख लगी भूख लगी भूख लगी।
उस समय भी मन को वश में रखना। आतुर काल, रात्रि 12 बजे जब काम आता तो उसमें मन को, जीव को बड़ा व्यवस्थित रहना चाहिए। काम का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, दुख का विनाश करने के लिए भगवान राम का अवतार होता है। राम जी का अवतार महल में होता है, कन्हैया जी का अवतार जेल में होता है। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम आनंद गायंत आनंद समुद्र भगना। हे भगवान, आपके चरित्र अत्यंत सुमंगल चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। आप कहीं जेल में अवतार लेते, कहीं महल में अवतार लेते, कंस के कारागार में भगवान अवतार लेते, भगवान का प्राकट हो। हजारों हजारों सैनिक लगे हुए, भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाए। बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े ताले, हजारों सैनिक लगे हुए, चिड़िया भी नहीं जा सके। भगवान का अवतार होता है। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षुणम चतुर्मुखंगदायुराजश्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्दपयोधशोभगं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पर धारण करने वाले भगवान माता देव के सामने प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। उस देव की देख रहे हैं, चंद्रमा का उदय होता है, देख रहे, मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब कैसे भगवान हैं? भगवान का अवतार हुआ है। बालक तो जन्मते रोता है, उसके 2 हाथ होते हैं, आपके 4 हाथ हैं। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आपने नाना प्रकार की मालाएं धारण कर रखी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आपके चरण कमल बड़ी चमक रहे हैं, छोटे छोटे चरणारविंद। आपको उन्हें बोले, आपने मेरे को, आपने बहुत तप किया था, तप के प्रभाव से आपने मेरे को पुत्र रूप में माना, तब मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ। आप तो पुत्र के हिसाब से आइए ना। मेरे को बालक चाहिए, बालक बन जाइए, बालक बन जाइए। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा नमामि। भगवान बाल कृष्ण लाल की जय। माता गोदी में भगवान बाल कृष्ण बन गए। वही बाल कृष्ण जो प्रलय काल में मार्कंडेय मुनि को उनका दर्शन हुआ था। मार्कंडेय मुनि ने बड़ी तपस्या की, भगवान ने प्रसन्न हुए। भगवान शंकर तप के द्वारा उन सूर्य का भेदन किया और भगवान बालकृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान मार्कंडेय मुनि कथा आँख में आएगी तो जब सभी तरफ जल जलाकार सृष्टि हो गई, डूबने लगे, तो मार्कंडेय मुनि को उन्हीं बालकृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है। वही बट प्रलय काल में बट के पत्ते का सिंहासन बनाकर लेट रहे हैं, उन भगवान को देखा है। वही परमात्मा जगत के आधार हैं। वही भगवान माता देव की गोदी में प्रकट हो गए। माता को चिंता हो गई, भगवान मेरे बालक की रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले थे, मेरी रक्षा मैं ही करता हूँ। मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ जसोदा जी से एक कन्या का जन्म हुआ है, वो कन्या मेरी माया है। प्रार्थना की माया से आप भी चलो मेरे अवतार में, आपकी पूजा कराएंगे, आप मेरी बहन बन जाइए। तो माता देव जसोदा मैया से वो जगदम्बा प्रकटी। नंद गोप ग्रही जासा जसोदा गर्भ संभवा। नंद गोप की यहाँ जसोदा देवी से उनका जन्म हुआ। वो जगदम्बा पराम्बा, वो जगदम्बा रूप में उतरी। उनको आप मेरे को वहाँ ले जाना और फिर जगदम्बा को यहाँ ले आना। मेरी माँ के माया के प्रताप से दरवाजे खुल जाएंगे, जमुना रास्ता देगी। भगवान के आते ही माया का बंधन खत्म हो जाता है। भगवान के आते माया समाप्त हो जाती है, छाया समाप्त हो जाती है। तुरंत वसुदेव जी ने, देवकी ने हृदय में भगवान को धारण किया, स्तनपान कराया, मुझे उतारी है, जल्दी करो देवी, दुष्ट कंस जाग जाएगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत भगवान को अपने सूप में भगवान ने रखा, वसुदेव जी महाराज ने, और महाराज शेषनाग भगवान आ गए, छाया कर दिया, मंद मंद जलधारा गिर रही थी। और जाकर के दरवाजे अपने आप खुल गए, अपने आप ताले खुल गए, अपने आप दरवाजा खुल गया, अपने आप ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। कोई किसी खोलने की जरूरत नहीं है। ताले के के पहरे वारे सब सोई गए।